हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगेन वेलकम है। आज बताएंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। इसमें अनसॉल्व्ड से सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो अनसॉल्व्ड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है जब, जितने भी रिएक्शन मौजूद है उसके मैंने प्रारंभ कर दिया है बनाना। हर एक वीडियो में मैं रसायन विज्ञान में आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब, रिएक्शन कैसे करेंगे और कैसे प्राप्त करोगे, इन दोनों को मैं लेकर चलूंगा। पहली टॉपिक क्या है, क्या होता है जब, इसको लेकर चलेंगे। दूसरी होता है कि कैसे प्राप्त करोगे। इन दोनों टॉपिक को मैं क्या करूंगा, लेकर चलूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन मौजूद कहां से रहेंगे, अनसॉल्व्ड से 5 ईयर के बोर्ड मॉडल पेपर्स में उठाकर आपको दूंगा और उन सभी को सॉल्यूशन करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको दे दूंगा और वैसे का आप कर ले, ऐसा नहीं है, मैं उसको हल करके भी देता रहूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ में पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं आपको और भी देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जब, जो मैंने अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन उठाया वो कौन से क्वेश्चन है और मुझे कैसे करना है, तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है क्या होता है जब के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड से मैंने उठाया है वो है, फॉर्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैसे रिएक्शन होगा मैं आपको बताऊंगा। साथ में कुछ और भी क्वेश्चन मौजूद है जो उसको भी बताने वाला हूं। तो हम क्यों रिएक्शन नहीं कर पाते, आखिरकार जितने भी विद्यार्थी मैथ से पढ़ते हैं उन लोगों का केमिस्ट्री बहुत कमजोर होता है। बायो वाले लगभग सही होते हैं और कुछ लोगों को नहीं आता है। हम आखिरकार क्यों नहीं कर पाते हैं कि जितने भी क्वेश्चन क्या होता है जब का होता है और एक लाइन का पूरा लिखा होता है और हम उसे नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाने का मतलब यही होता है कि हम फॉर्मिक अम्ल का सूत्र मुझे नहीं पता है, कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है ये नहीं पता है। जब आपको इसका सूत्र नहीं पता होगा तो आप किसी भी रिएक्शन को नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जितने भी रिएक्शन आपको बताते चलेंगे पर डे, उस सभी रिएक्शन में आप सूत्र को याद करते चले, साथ में उसे किसी अच्छे नोटबुक पर लिखते चले, क्योंकि ये जितने मैं बताने वाला हूं ये सब आपके लिए ही मौजूद रहेगा। चलिए, फॉर्मिक अम्ल, इसका सूत्र क्या है मैं पहले बता देता हूं। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल। फिर लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। लेड कार्बोनेट मीन्स PbCO3, लेड कार्बोनेट। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल और ये हो गया लेड कार्बोनेट। इसका मैंने सूत्र कर दिया। ठीक, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ये भी मैं बता देता हूं। तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा लेड फॉर्मेट जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अब इसे कैसे प्राप्त करेंगे ये भी बता देते हैं। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा लेता हूं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे रिएक्शन करूंगा तो उसकी बैलेंसिंग मुझे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसको जब गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लेड फॉर्मेट। यहाँ पे क्या मिलेगा, लेड फॉर्मेट। वो क्या होता है, देखिए ये जो 2 ट्वाइस है वो H का है और यहाँ पे भी H का ट्वाइस है, मतलब 2H यहाँ पे मौजूद है, 2H यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये ट्वाइस हमारा 2H करेगा, 2 इसका भी 2 इसका, सबका ट्वाइस कर रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है HCOO। ठीक, HCOO का क्या, ट्वाइस, उसके साथ Pb। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना लेड फॉर्मेट। लिख लेते हैं लेड फॉर्मेट। लेड फॉर्मेट हमारा बन गया। उसके साथ क्या बनेगा, जल। अब देखिए जल कैसे बनेगा, 2H यहां पे भी मिलेगा, तो ये हो गया 2H। इसके आगे आप प्लस लिखे हैं तो प्लस के आगे यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पे 2H मिल रहा है तो इसको हम लिखेंगे H2। अब एक O यहां से ले लीजिए, एक O यहां से ले लीजिए, तो हमें क्या मिला, ये हो गया जल। समझ में आ रहा है बातें। फिर प्लस, और क्या मिलेगा, जब हम फॉर्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है वो चीजें प्राप्त कर लीजिए। हमें मिलता है लेड फॉर्मेट,
जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीजें मिलता है। तो जल तो मैंने कर लिया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे C हो गया, एक O मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये जल हो गया, यहाँ पे बचेगा 2 O तो ये हो गया CO2। ठीक, लिखेंगे CO2, समझ में आ गया। ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमें कैसे प्राप्त होगा, पता चल गया पहला रिएक्शन कि जब फॉर्मिक अम्ल और लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें लेड फॉर्मेट के साथ जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इतना करेंगे तो आपको 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है, तब क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमें क्या करना है, गर्म करके एथिल एल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होगा वो बताना है। तो इससे हमें प्राप्त क्या होगा बता देते हैं कि बेंजोइक अम्ल से H2SO4 की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल लेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा एथिल बेंजोइट और जल, ये प्राप्त होगा। ठीक, अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे ये देखिए। तो बेंजोइक अम्ल इसको हम 2 प्रकार से बताएंगे, एक चित्र के माध्यम से बताएंगे और एक बिना चित्र के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले बेंजोइक अम्ल को हम चित्र के माध्यम से बता देते हैं। देखिए बेंजोइक अम्ल बना लेते हैं, ये हमारा हो गया बेंजोइक अम्ल COOH, ये हमारा हो गया बेंजोइक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल मींस HOC2H5, ये हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक, हमें किसकी उपस्थिति में लेना है, हमें लेना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। लिख लेते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनेगा, इसकी उपस्थिति में हमें अब कैसे बनेगा, सबसे पहले बेंजोइक अम्ल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा बेंजोइक अम्ल। ठीक, COOH, ये हमारा बेंजोइक अम्ल हो गया। अब इसके साथ हमें क्या मिलेगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब हमें C2H5 को यहां से उठाकर हमें इसके साथ लगा देना है, COO। अब H है, H हमारा जो है यहां से गायब कर देना है, तो यहां पे H को गायब करेंगे, C2H5 को हम इसमें ऐड करेंगे, तभी तो हमारा ये एथिल बेंजोइट बनेगा। एथिल बेंजोइट कैसे बनेगा, COO C2H5, ये हो जाएगा C2H5। ठीक, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा टोटल का टोटल बना एथिल बेंजोइट। ठीक, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम जब बनाएंगे तो हमारा क्या चीज बनेगा, हमें बनेगा एथिल बेंजोइट। तो एथिल बेंजोइट का फॉर्मूला होता है COO C2H5, ये हो गया एथिल बेंजोइट प्लस अब H2 कहां से मिलेगा, जल कहां से मिलेगा, देखिए एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे, ये हो गया H2 और ये ऑक्सीजन, तो ये हो गया H2O, ये हो गया जल। तो इसका नाम भी लिखना है, तो ये हो जाएगा जल। ये क्या है, ये है एथिल बेंजोइट, लिखेंगे एथिल बेंजोइट। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, लिख लेंगे एथिल एल्कोहल। ये हमारा क्या है, ये बेंजोइक अम्ल है, इसको लिखेंगे बेंजोइक अम्ल। ठीक, इस तरह से पहले रिएक्शन को मैंने क्या किया है, चित्र के माध्यम से बताया। इसी चीज को हम क्या करेंगे, बिना चित्र के माध्यम से बताएंगे। सेकेंड नंबर ध्यान से समझिएगा, या तो इसको कर लीजिए या तो बिना चित्र के माध्यम से भी करेंगे तो भी पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें बेंजोइक अम्ल को लेना है जो कि C6H5COOH होता है। ये बिना चित्र से कैसे समझिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन 5। तो इस जो बेंजोइक हमारा बेंजीन बना है उसका हम अगर चित्र हटाएंगे तो हमें C6H5 मिलेगा और COOH। क्लियर है, उसके साथ साथ हमें क्या है, हमें है HOC2H5, ये मैंने ले लिया। क्या है ये है एथिल एल्कोहल। ठीक, हमें किसकी उपस्थिति में, हमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। तो गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, एथिल बेंजोइट मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे चित्र मौजूद नहीं लेना, हमें फिर से यही चीजें लेना है, तो ये लिखेंगे C6H5। ठीक, फिर COO C2H5, ये ले लेना है C2H5। ठीक, अब बचा क्या, अब बचा जल, तो जल को कैसे लेंगे, H यहां से ले लेते हैं,
एक यहां से H, ये हो गया H2 और ये O, तो ये हो गया प्लस H2O। तो ये नाम लिख लीजिए जल, ये हो गया एथिल बेंजोइट और ये हो गया एथिल एल्कोहल और ये हो गया बेंजोइक अम्ल। तो आपको बिना चित्र के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा और एक चित्र के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में आ गया हो वही चीजें आप करके जाइएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप बिना देखे इसको करिए। ये जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप इसे बिना देखे करिए। क्या ये चीजें आप कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि सर मुझे आ गया। ठीक, चलिए तीसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन आपके सामने है, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है। ठीक, सबसे पहला काम आप कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही क्वेश्चन मैं लेकर आपको बता रहा हूं जो कि अनसॉल्व से लिया गया है। ठीक, चलिए कैल्शियम एसीटेट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO CH3COO। ठीक, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें, आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद हो रहा है। और फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कितने फॉर्मूला होता है, उसके लिए मैं आपको अलग से एक PDF फाइल दे दूंगा, आप वहां से फॉर्मूला याद कर लीजिए। याद मात्र 1 हफ्ते में कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से एग्जाम पास आउट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट के लिए। प्लस और क्या है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी ये फॉर्मेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaHCOO। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो हम क्या करें, कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एस्टल्डिहाइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अब ये कैसे प्राप्त होगा ये ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे COO दिख रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए COO, एक O यहां से ले लीजिए, ये C है। वही चीज यहाँ पे देखिए COOCA। तो ये चीजें जो हमें मिल रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। देखिए मैं नीचे आपको लिखकर दिखा देता हूं क्या मिल रहा है। हमें मिल रहा है CA, यहाँ पे भी CA, यहाँ पे भी CA, तो ये हो गया CA, साथ में CO3। देखिए CO कितनी बार है? 2 और 1 3 बार, 2 और 1 3 बार, CO3। यहाँ पे CaCO3 3 बार मिल गया। समझ में आ गया बातें? C 2 बार O और 1 बार यहाँ पे O3। तो यहाँ पे वही चीजें मिला और यहाँ पे भी वही चीजें। अगर 2 बार मिल रहा है तो इसको हम ट्वाइस कर देते हैं। तो ये चीजें क्या मिला? यही चीजें हमारा मिला कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस चीजों को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं पहले। ये हो गया प्लस करके 2CaCO3। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए छोटे छोटे पॉइंट को आप समझिएगा क्योंकि आपको रिएक्शन बहुत कम आता है, मुझे पता है, इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट को समझ सकते हैं। इसके बाद अब बचा क्या क्या, जो बचा उसको लिख लेते हैं। अब देखिए बचा CH3, यहां पे भी CH3 ये बचा। अब यहां पे बचा COH, मिल रहा है? तो वही चीजें मुझे करना है यहाँ पे। तो देखिए CH3 2 बार हो गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने ये चीजें बताया वही चीजें यहाँ पे करेंगे। 2 बार CH3 है तो ये हो गया 2CH3, ये 2 बार CH3। अब बचा क्या क्या? बचा C, तो ये हो गया CHO, दिख रहा है? CHO, ये हो गया CHO। फिर यहाँ पे क्या बचा? CHO, ये भी CSO, तो ये भी ट्वाइस हो गया। तो ये एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे ट्वाइस CH3 और CHO। ठीक, क्योंकि ये 2 बार है यहाँ पे, ये 2 बार है यहाँ पे, तो ये चीजें क्या बना? ये चीजें हमारा बना एस्टल्डिहाइड। यही चीजें मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या? 2CH3CHO। समझ में आ रही बातें? अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और समझ लीजिए। ठीक, CH3 मिलके 2CH3, फिर CHO
एक बार हो गया, यहाँ पे CHO एक बार, ये क्या हो गया 2CHO 2CH3। ठीक, ये चीजें क्या है, इसका नाम देते हैं, ये एस्टैल्डिहाइड है, लिख लेते हैं एस्टैल्डिहाइड। ठीक, तो हम क्या बताएं आपको, हमने यहां पे बताया कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें एस्टैल्डिहाइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यही चीजें आपको करना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इस तरह से मैं और भी आपको वीडियो लेकर आता रहूंगा, आप लाइक करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।